नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन के आदर्शों की गहराई से चर्चा करते हैं। आज का विषय गृहस्थ जीवन में सदाचार, जिससे श्री विष्णु पुराण के 11वें और 12वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। यह विषय हमारे जीवन को संतुलित, सुखद और सार्थक बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन को कैसे धर्म, सत्य और सदाचार के साथ जिया जाए और अपने परिवार और समाज को एक बेहतर दिशा दी जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपके हमारे साथ इस यात्रा का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें यह महसूस होता है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका हर सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय। तो यह कथा श्री विष्णु पुराण से ली गई है, जिसके अनुसार गृहस्थ संबंधी सभी सदाचार का वर्णन इस कथा में किया गया है। और इस कथा के अनुसार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के हर क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह केवल नियम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सरल, सात्विक और सुखद बनाने के उपाय हैं। इनमें से गृहस्थ धर्म विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन का आधार है। श्री विष्णु पुराण में इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आज हम इसका 11वां और 12वां अध्याय प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गृहस्थ जीवन के सदाचार पर प्रकाश डाला गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जीवन का मध्य बिंदु है। इसमें ही समाज की नींव है। यहाँ से ही जीवन के अन्य आश्रमों के लिए आधारभूत संस्कार बनते हैं। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन के बिना समाज का अस्तित्व असंभव है। गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य केवल अपने परिवार को संभालना नहीं, बल्कि समाज और धर्म आदर्शों का पालन करते हुए एक संतुलित जीवन जीना है। गृहस्थ आश्रम को एक ऐसा पेड़ कहा गया है जिसकी छाया में सभी को शरण मिलती है, लेकिन यह तभी संभव है जब गृहस्थ जीवन सदाचार और धर्म के मार्ग पर हो। तो गृहस्थ जीवन में सदाचार का पालन करना आवश्यक है। सदाचार का अर्थ केवल अच्छे कार्य करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाना है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि गृहस्थ को अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: सत्य का पालन, गृहस्थ को सत्यवादी होना चाहिए। सत्य ही जीवन का मूल है। झूठ और धोखे से न केवल हमारा जीवन दूषित होता है, बल्कि समाज में भी अव्यवस्था फैलती है। आदर और सम्मान, परिवार और समाज में सभी का आदर करना चाहिए। माता पिता, गुरु और बुजुर्ग का सम्मान करना गृहस्थ का धर्म है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता मिलती है। नंबर 3, दान और परोपकार। गृहस्थ को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान केवल धन का नहीं, बल्कि समय, सेवा और ज्ञान का भी हो सकता है। तो
अब हमें इस व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं। गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सदाचार का पालन करना कठिन लगता है, लेकिन यही तो असली परीक्षा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है तो उसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से दें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे जाने ना दें। श्री विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि गृहस्थ को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण होती हैं। तो गृहस्थ के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं विष्णु पुराण में। नंबर 1, धर्म पालन। गृहस्थ को नियमित रूप से पूजा, हवन और अन्य धार्मिक कार्य करने चाहिए। इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है। अन्न और जल का सम्मान। जो भोजन हमें मिलता है वह केवल हमारी मेहनत का फल नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए भोजन का अपमान ना करें। नंबर 3, संतुलन बनाए रखें। गृहस्थ को अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी एक पक्ष को प्राथमिकता देना अन्य पक्षों की उपेक्षा करना है। श्री विष्णु पुराण में शिक्षा और ज्ञान को भी गृहस्थ जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। कहा गया है कि एक गृहस्थ को सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में प्राप्त की जा सकती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। समय को अध्ययन करें, धार्मिक ग्रंथ, विज्ञान, कला आदि का ज्ञान प्राप्त करें। परिवार के प्रति कर्तव्य। गृहस्थ जीवन में परिवार का विशेष स्थान है। श्री विष्णु पुराण में गृहस्थ को अपने परिवार के प्रति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्देश दिया गया है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यह केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि उनके चरित्र का निर्माण कार्य भी करें। नंबर 2, अपने जीवन साथी के साथ स्नेहपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार करें। गृहस्थ का सुखी रहना तभी संभव है जब परिवार में प्रेम और एकता हो। नंबर 3, बुजुर्गों की सेवा करें। उनका अनुभव जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन करेगा। संपत्ति और धन का प्रबंधन। गृहस्थ जीवन में धन संपत्ति का सही प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि धर्म और परोपकार के लिए होना चाहिए। धन का उपयोग केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें। कभी भी अनावश्यक धन संचय न करें। यह लोभ और समस्याओं का कारण बनता है। नियमित रूप से दान करें। इससे न केवल समाज का भला होता है बल्कि आत्मिक शांति भी मिलती है। गृहस्थ केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है, वह समाज का अभिन्न हिस्सा है। श्री विष्णु पुराण में गृहस्थ को समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। नंबर 1, पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध रखें। नंबर 2, समाज के विकास में अपना योगदान दें। किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई का विरोध करें। तो इस प्रकार विष्णु पुराण में गृहस्थ जीवन को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। यह जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म की सेवा के लिए है। यदि हम इन सदाचारों का पालन करें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक आदर्श स्थापित होगा। गृहस्थ जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य है।
धर्म, कर्म और सदाचार ही जीवन की सच्ची पूंजी है। इन्हें अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो ये थी श्री विष्णु पुराण के 11वें और 12वें अध्याय में गृहस्थ जीवन के सदाचारों का वर्णन, और इसका जरूर पालन करें और विष्णु पुराण की कही गई शिक्षाओं का अनुसार अपने जीवन को ढालें। तो हमारा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और बेहतर सामग्री ला सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। याद रखें, आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें यह महसूस होता है कि आप हमारे प्रयासों को सराह रहे हैं। तो आइए इस चैनल का हिस्सा बने और मिलकर धर्म, संस्कृति और सदाचार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए बोलो विष्णु भगवान